हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल, जो कि हमारा एक ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पॉइंट क्या होता है। ज्योमेट्री को सबसे पहले पढ़ने से जो पॉइंट होता है, मान लीजिए पॉइंट होता है हमारा एक डायमेंशन लेस होता है। इसके पास कोई भी, ये तो ना तो 2D होता है ना 3D होता है, ये हमारा 1 डायमेंशनल फिगर होता है। देखिए इसके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। कंपोनेंट मतलब ये हमारा कोई भी डायमेंशन लेस है मानेगी, और ये हमारा क्या है, एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन क्या है, देखिए जो हमारी लाइन होती है वो हमारी इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन में या लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये हमारे क्या होती है, 2 पॉइंट जब आएंगे तभी हम एक लाइन बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइटली लाइंस पास कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 पॉइंट से आप कितनी लाइनें पास कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन पास कर सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट से। फिर हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए एक लाइन सेगमेंट वो पार्ट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा क्या होता है, ये लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन मैंने बनाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक, इसे हम कहेंगे ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, रे क्या होती है, ये जो हमारी रे होती है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, पर जो एंडिंग पॉइंट होता है वो हमारा इनफाइनाइटली होता है। इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं। एक कोलिनियर का मतलब क्या होता है, को का मतलब सेम, मतलब एक ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर लाई करते हो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये एक लाइन है जो कि हमारी सेम जो पॉइंट है एक सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। दोज पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, एक ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर लाई ना करते हो। जैसे कि एक ये वाला पॉइंट है, एक इधर है एक इधर है, तो ये एक सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, किसी अलग प्लेन पर लाई करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, एंगल क्या होता है। देखिए एंगल का मतलब होता है जब 2 रे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट देन दे फॉर्म एंगल। जब 2 रेस एक सेम पॉइंट पर स्टार्ट हो और कंटिन्यू होती चली जाएँ, उन्हें कहते हैं एंगल। जैसे कि ये हमारी क्या है, रे है, ये वाली रे है, ये रे 1 और ये रे 2। देखिए जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं, जो देखिए एंड पॉइंट है, हम उसे कहते हैं वर्टेक्स। और जो हमारी जो कंटिन्यूस चली जाती है उसे हम कहते हैं आर्म। तो हमारी रे के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है आर्म और दूसरा पॉइंट होता है वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है ये हमारा बीच वाला पार्ट होता है। जो ओ पॉइंट है हमारा वो वर्टेक्स है, और जो हमारी रे कौन सी है, ये आर्म। तो देखिए जो ओ ए है वो हमारी एक आर्म है, और जो हमारा वर्टेक्स हम किसे कहेंगे, जैसे कि हमारा एंगल ए ओ बी, इसमें हमारा जो ओ है वो हमारा वर्टेक्स है, मतलब जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो एंगल 0 से लेके 90 डिग्री की रेंज में आते हों, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये हमारे इसी रेंज में आएंगे या इससे छोटे होंगे, 0 से लेके 90, जैसे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और सो ऑन। पर कि हमारी रेंज होगी वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगी। और जो राइट एंगल होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल होंगे। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं वो हमारे 90 से लेके 180 डिग्री उनकी रेंज होती है। ये हमारी किस प्रकार से बन सकते हैं, ये हमारे कुछ किस प्रकार से खुल के बनेंगे। ये जो एंगल बनेगा वो 90 से लेके 180 तक जाता है। और जो हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो हमारे 180 से लेके 360 डिग्री तक उनकी रेंज होती है। और जो स्ट्रेट एंगल होते हैं वो हमारे 180 डिग्री एंगल मेज़र करते हैं। स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये लाइन है, ये हमारा कितना एंगल बनाएगी, ये हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाएगी। और कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, जो कंप्लीट एंगल होते हैं वो हमारे 360 डिग्री के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, जो सर्कल होता है वो हमारा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है,
मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को याद रखने की। देखिए ABCD अल्फ़ाबेट्स में जो हमारा C होता है वो पहले आता है, तो जो हमारे दो एंगल बना, जो ऐसे एंगल A प्लस एंगल B, उनका सम हमारा अगर 90 डिग्री आता है तो उन्हें कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे उनका सम बना दें, वो कितना दे दें, 180 दे दें। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में जो ABCD में हमारा C है वो पहले आता है, तो वो हमारा क्या करेगा, छोटा एंगल मेजरमेंट मतलब 90। और जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हमारे कितने एंगल फॉर्म करें, वो हमारे 180 डिग्री का मेजरमेंट फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब C है वो मतलब पहले आता है ABCD में, तो उसे छोटा एंगल, और जो S है वो हमारा ABCD में बाद में आता है, तो हमारा क्या, वो बड़ा एंगल। तो आप इसे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल याद रख सकते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिनके पास कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि आगे हम अभी लीनियर पेयर में से पढ़ेंगे। देखिए लीनियर पेयर क्या है, मान लीजिए आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक ये लाइन एक से एक्सटेंड कर रही है, तो ये इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये हमारे क्या करेंगे, 180 डिग्री का मेजरमेंट दिखाते हैं। अभी देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से एंगल होते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और उन्होंने ये वाला एंगल, ये 1 है और ये हमारा 2 है, तो एंगल 1 और 2 हमारे क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमारे बराबर होंगे। और जो एंगल 3 और एंगल 4 है वो भी हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। मतलब क्या, जब दो लाइन हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं और 4 एंगल का फॉर्मेशन कर दें तो हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। अब देखिए लीनियर पेयर को हम दोबारा उसका वाइस वर्सा पढ़ते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है होता है। अगर इसका उल्टा क्या होगा, अगर 180 डिग्री हमारा किसी लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, एक लीनियर पेयर होगा। तो इसका कन्वर्स भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो ट्रांसवर्सल होते हैं हमारी कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन्स हैं और उनमें एक जो लाइन है वो उसे कट कर रही है 2 पॉइंट पर। ट्रांसवर्सल में क्या होता है, लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, जो हमारी लाइन होती है वो एक सिंगल पॉइंट पे पास होके जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन और ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। ये जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो वो क्या है, ट्रांसवर्सल, और जो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो वो क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग। अभी देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन्स हैं आपके पास, सपोज दिस लाइक, एंड उसके ऊपर आपने एक ट्रांसवर्सल लाई है, तो क्या होगा, जो हमारा एंगल 1 है वो हमारा एंगल 5 के बराबर होगा। मतलब ये हमारा इस प्रकार से बन रहा है तो ये इसके नीचे होगा। और जो मान लीजिए हमारी ये एंगल 4 है, ये हमारा एंगल 8 के बराबर होगा। ये नीचे है तो ये नीचे की तरफ देखेगा। और सिमिलरली ये हमारा एंगल 2 है, वो हमारा किधर देखेगा, नीचे देखेगा, मतलब एंगल 6 के। और जो हमारा एंगल 3 है वो हमारा एंगल 7 को नीचे देखेगा। तो मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसा एंगल है उसी प्रकार से आपको उसे देखना होता है। तो जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा, जो एंगल 4 है वो हमारा एंगल 8 के बराबर होगा। और जो हमारा आप ये देख सकते हैं जो सेम पोजीशन हो किसी भी लाइन की, किसी भी एंगल की, उसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जिसके एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 7। जैसे कि ये एंगल 1 है ये हमारा एंगल 5 के इक्वल है, और जो मेरा एंगल 4 है वो एंगल 8 के इक्वल है। जो एंगल 2 है वो हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 होगा वो हमारा एंगल 7 के इक्वल। सो आई होप आप कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए होंगे। मतलब कि क्या होता है, सेम पोजीशन ऑन अ लाइन, जैसा वो उस साइड है उस साइड भी ऐसा ही होगा, तो उसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल हमारी अपोजिट पेयरिंग दिखाएं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दोबारा दो पैरेलल लाइन्स हैं और आपने उसे एक ट्रांसवर्सल गिराई है, तो ये वाला एंगल होगा, इसका अपोजिट क्या है, ये वाला। और तो ये हमारा एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और ये मान लीजिए एंगल 3 है तो इसका अपोजिट इस साइड है, तो ये एंगल 4। तो क्या कहेंगे, जो आप इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं ये एंगल 4 है हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा, और जो एंगल 3 है वो हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या करते हैं, ये अपोजिट पेयरिंग होती है एंगल्स की, इंटीरियर वाली। आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर को पहचानने के लिए। मान लीजिए आपके पास ये है तो इसमें एक जेड फॉर्मेशन हो रही होगी,
ये जेड बनता है तो हम कह देते हैं ये वाला, और ये वाले हमारे क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहाँ पर भी जेड फॉर्मेशन आ जाए हम उसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर को पहचानने के लिए आपके पास दोबारा ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर क्या होता है, जो ऐसे एंगल, दो एंगल का सम जिनका सम जो 180 डिग्री आ जाए किसी भी लाइन में, उसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एफ बनेगा, एफ शेप में कुछ इस प्रकार से। ये हमारी कोई ट्रांसवर्सल, तो ये हमारा क्या है, ये एफ शेप बनेगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, को इंटीरियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो वो क्या करेंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल होंगे। जैसे कि जो एंगल 1 है वो हमारा एंगल 1 के बराबर, एंगल 3 है वो हमारा एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 के बराबर, एंगल 4 के बराबर। ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही होते हैं। अभी देखिए, जो लाइन हमारी पैरेलल होगी सेम लाइन के, वो लाइन हमारी तीसरी लाइन के भी पैरेलल होगी। जैसे कि जो हमारी ए बी लाइन है वो हमारी अगर सी डी लाइन की पैरेलल है, तो सी डी लाइन हमारी क्या होगी, ई एफ लाइन के पैरेलल, और ई एफ लाइन किसके पैरेलल होगी, ए बी लाइन की पैरेलल। तो ये क्या है, ये हमारी तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ये तो वही है, अगर एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर जेड है, यानी कि जेड बराबर हमारा क्या है, एक्स है। अब ये देखिए, किसी भी ट्राइंगल में जो इंटीरियर सम होता है वो हमारा क्या, एंगल्स का 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जब इनका आप सम करेंगे तो ये 180 डिग्री देता है। चाहे आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, एक्यूट लें, चाहे ऑप्टस लें, चाहे आप राइट एंगल ट्राइंगल लें, सब में जो हमारा समीशन निकलेगा एंगल्स का इंटीरियर, वो हमारा 180 डिग्री होगा। अभी देखिए, हमारी प्रॉपर्टी आती है या थ्योरम कह लीजिए आप, जो हमारा किसी भी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारे अपोजिट इंटीरियर दो एंगल के बराबर होता है। मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और ये हमारा मान लीजिए एंगल 30 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री आप लेंगे। आप कभी ऐसे नहीं कह सकते इसके ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये गलत होगा। आपको हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके अपोजिट वाले एंगल ही देखने होंगे। जैसे कि इसके साइड ये वाला एक्सटीरियर है तो आपको ये वाले देखने हैं, और अगर मैं एक्सटीरियर एंगल इसे ऊपर बना दूं तो आपको ये नीचे वाले देखने हैं। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल इस साइड बनाता हूँ, मान लीजिए इस साइड है, तो आपको इसके ये वाला नहीं लेना है, आपको ये वाला और ये वाला लेना है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। सो आप इस स्लाइड में पढ़ें, इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ओनली टू इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल। मतलब क्या है, ये हमने मान लीजिए कोई ट्राइंगल को एक साइड को इंक्रीज कर दिया, और इसमें जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ है BCD, तो जो हमारा BCD एंगल है वो हमारा किसके समीशन के बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये हमारे ये थ्योरम कहती है किसी भी दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम बराबर होगा किसी भी तीसरे एक्सटीरियर एंगल के ऑफ अ ट्राइंगल। सो आई होप आप ये थ्योरम समझ गए होंगे, और यही हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।